हेलो प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत में हम आज पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है प्राचीन भारत को लेकर के। अगर आपको लेसन अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई कब पाई थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। जजिया कर का प्रचलन किया था किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, अरबियों ने किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन था? महमूद गजनी। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ सौराष्ट्र को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कब लूटा था? 1025 में भीम प्रथम के समय लूटा था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। कौन था? महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी के दरबार में कौन से कवि थे? फिरदौसी कुतुबी इतिहासकार था, फिरदौसी कवि था। किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? उतबी ने की थी। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 में। सेनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। ये फारसी भाषा का ग्रंथ था। अल-बरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ आया था 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी, जिसने किताबुल हिंद के नाम से उस पुस्तक की रचना की थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था और जीता किसको था? 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान पर और उसमें विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में। भीमदित्य ने इसको पराजित कर दिया था। 1193 ईस्वी का तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। 1154 के चंदार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था, जो पृथ्वीराज चौहान के मौसी का लड़का था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुई थी खोकर नामक जाट उपसमूह के लोगों द्वारा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का दास गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ये ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास या ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? 1286 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया था इल्तुतमिश के समय से। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था किसने किया था? इल्तुतमिश। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। किसी में? बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाख बख्श कहलाता है। लाख बख्श होता है लाखों का दान देने वाला, इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण, जिसको मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। गौरी ने प्रथम अख्तर प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक
का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चेलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चला गए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज का तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था किसके साथ? अल्तोनिया के साथ। रजिया की हत्या 1240 में केतल में डाकुओं के द्वारा की गई थी। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलबन ने अपने पुत्र का विवाह किया था किसके साथ किया था? 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी, जो उसका दामाद था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी किसने? अपनाई थी? बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। छिजता पैपोस की प्रथा लागू की थी बलबन के द्वारा। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। राजत्व का सिद्धांत पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश की राजधानी खिलोखरी की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज शासी के शासनकाल में हुआ था। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली अहमद गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। 1000 दिनारी कहलाता है मलिक काफूर को कहा जाता है। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दाग ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा औजे खास का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। रानी पद्मिनी पद्मावती चित्तौड़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मोहम्मद मलिक जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो गुरु थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। सन की या पागल सुल्तान किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोई की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद तुगलक के समय 1333 ईस्वी में आया था।
इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था किताबुल रहला ग्रंथ में, किसमें, अरबी भाषा में। विजयनगर में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था फिरोज तुगलक, जो चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। सिंचाई कर हक्के सरफ लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर को। जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खा था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोधी के मकबरे को बनाया था सिकंदर लोधी ने। बहलोल लोधी का पुत्र ने बनवाया था। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी के। आगरा शहर की स्थापना करवाई थी सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोधी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोधी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी का ये पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मारा गया था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी के अवशेष हैं, कहाँ पर स्थित है ये? विजयनगर साम्राज्य में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, हम्पी में। मित्रों, आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर राज्य की पराजित हुई थी। विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इटली का यात्री निकोला कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय के प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के में अष्टदिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है, कृष्णदेवराय को कहा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेवराय के द्वारा। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाही के साथ, उसको पराजित किया था। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाही ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नुन्नी आया था अच्युत राय के समय आया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। बहनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1346 ईस्वी में। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। किसको? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन ने करवाया था।
चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल की नदियों में हुआ था। बंगाल के नदियों में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। और शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल शासकों के क्रम में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को परगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। बाबर का कब्र स्थित है काबुल में। कहाँ पर है? काबुल में स्थित है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण दिया जाता दौलत का वे आलम खां लोधी ने, जो कौन थे? इब्राहिम लोधी के चाचा थे। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोधी को। जीत का कारण था तोपखाना या सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजोरा एवं बेरा युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें सांगा पराजित हुआ था। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। बाबर ने गाजी की पद धारण किया था खानवा युद्ध के समय। कब किया था? खानवा युद्ध के समय। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर की अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबर का फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बंकी ने करवाया था। बाबर का सेनानायक था। कौन था ये? बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। कौन थी? बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखने वाला शासक था हुमायूं। दीनपना नामक नगर बसाया था हुमायूं के द्वारा। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था 1565 ईस्वी में आजी बेगम ने। कार्यकर्ता मीरक मिर्जा गियास थे। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेरशाह का बचपन का मूल नाम था फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह सूरी ने। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह सूरी ने चौसा युद्ध के बाद। बेलग्राम कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर थी कुल उपज का 1/3 थी। कुल उपज का 1/3 थी। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1540 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का डलवाया था शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 12 मासा का समकालीन थे शेरशाह सूरी। स्वपनवास दत्ता की रचना किसने की थी? बास ने की थी। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को था कालानौर में बैरम खां के द्वारा किया गया था। अकबर का राजस्व मंत्री था कौन था? टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने, जो अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को दिया था। किसको दिया था? बैरम खां को दिया था। अकबर ने जड़ी कलम श्री कलम की उपाधि किसको दी थी? जड़ी कलम की मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को, तथा श्री कलम की अबूल समद को दी थी। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी
1562 में माला विजय से की थी। कब से की थी? माला विजय से की थी। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। अकबर ने हराया था इसमें महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था मान सिंह हकीम का। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल फिंच। 1588 में हेक्टर जहाज से ये आया था। मनसबदारी पर तलाव किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। इबादत खाने की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। जाब्ते प्रणाली का प्रचार किया था अकबर ने। अकबर का राज कवि कौन था? फैजी था। आईन अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में, मेड़ता राजस्थान के कुड़की ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दीन इलाहिया तोयते इलाही धर्म का अकबर ने शुरू किया था 1582 में। दीन इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदीला ने। शेख सलीम चिश्ती थे अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हुई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनाया था जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामरतन पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है ये? ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद घोष। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। तीर्थकर को समाप्त कर 1563 ईस्वी में किया गया था अकबर के द्वारा। जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में। मजार की घोषणा 1579 के द्वारा किया गया था। ये किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था ये भी। जहांगीर पुत्र का जन्म अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1569 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ मेहरुन्निसा। नूरजहाँ का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से। नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने की थी? असमत बेगम ने की थी, जो नूरजहाँ की माँ थी। न्याय की जंजीर को स्थापित करवाया था जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में हुई थी। दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का मकबरा सादरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। बख्त तुक्काराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे। किसके चित्रकार थे? जहांगीर के समय के चित्रकार थे। चित्रकला का स्वर्णकाल इसके काल को कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार आया था 1616 में। भारत में आया था 15 में और जहांगीर दरबार में 16 में यह आया था। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ का बचपन का नाम था खुर्रम, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था। मुमताज़ महल असली नाम अर्जमंद बानो बेगम था, जो कौन थी? शाहजहाँ की पत्नी थी। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 के मध्य हुआ था।
ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा का पर्सिया ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था दारा शिको द्वारा, जो कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। किसको? शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और आगरा के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांरा बेगम शाहजहाँ की पुत्री के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ की पुत्री जहांरा बेगम के द्वारा। मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल का, जो शाहजहाँ ने बनवाया था। मयूर सिंहासन में लगा कोई नहीं हीरा शाहजहाँ को परम दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। जिंदा पीर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की थी 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलत का लोधी ने। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1658 से 1659 में राज्यसेवक हुआ था औरंगजेब के समय। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नूरों त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने लगाई थी। जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया था? अकबर, औरंगजेब ने। और ख़त्म किसने किया था? अकबर ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रंगून में। मुगल काल में मंत्रिपरिषद जिला जनपद कहलाता था विजारत या सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि सिक्का कहलाता था क्रमश खालसा या संसद। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम, जो रुपये के 40 भाग के बराबर था। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। बाबुल का मक्का खा गया था, किसको कहा जाता? सूरत को। साहिब कबर कहलाता है बहादुर शाह प्रथम। लंपट मुर किसको कहा गया है? जहांगीर शाह को। मुगल वंश का गणितकार किसे कहते हैं? फर्रुखसियार को। रंगीला बादशाह कहलाता है मोहम्मद शाह। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिंधुदुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के समस्त गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम भूमि कर प्रणाली थी पाई क्या रेतवाड़ी। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। क्या था? पेशवा। चौथ और सदेशमुख कर था एक कर था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराज जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण था कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। संभाजी की मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 को। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था
बाजीराव प्रथम ने, जो लड़ाकू पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775-82 ईस्वी में समाप्त हुआ था सालबाई की संधि के द्वारा। सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को अंग्रेज और माझी शिंदे के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-19 में। द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमश। प्रथम युद्ध वारन हेस्टिंग्स लॉर्ड वेलेस्ली द्वितीय और तृतीय हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा में करवाया था। फ्रेंड्स, ये था हमारा मध्यकालीन भारत, जिसमें आज हमने पूरा मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से कवर अप किया है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।